Hello students, in grammar the topic of transformation is going on और इस टॉपिक में मैंने आपको एडवर्ब टू को लगाना और हटाना ये दोनों टॉपिक्स करा दिए थे और इनके बाद फिर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का टॉपिक शुरू किया गया था जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना सिखाया। इसी तरह से कंपैरेटिव अगर आता है तो उसका हम पॉजिटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे, सुपरलेटिव आता है तो पॉजिटिव कंपैरेटिव। तो ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरचेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इसमें हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया जाएगा तो उसको हम नेगेटिव में बनाएंगे, नेगेटिव में दिया गया तो अफर्मेटिव, दोनों को आपस में चेंज करना आज आपको सिखाया जाएगा। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, मुकुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मुकुल एक बुद्धिमान लड़का है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अगर हमें कहा जाए कि इसको नेगेटिव बनाइए तो स्टूडेंट आपने ये टॉपिक ऑलरेडी 9th 10th में किया था, आपको इसका रूल पता है। जब हमें किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना होता है तो हम उसमें नॉट लगाते हैं और नॉट का जो यूज किया जाता है वो हमेशा लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। और आपको पता है इज, एम, आर, वॉज वर्ब, हैज, हैव, हैड, ये लिंकिंग वर्ब के रूप में भी यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी। तो इज, एम, आर, वॉज वर्ब, हैज, हैव, हैड, इसके अलावा और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? डू, डज, डिड और विल की पूरी फैमिली, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड एंड डेड। तो जितनी भी ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनके बाद आप नॉट लगा देते हैं, सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। जिसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उस सेंटेंस में आप उसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे और जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, मेन वर्ब है उसमें यदि, तो मेन वर्ब के अंदर से आपको हेल्पिंग वर्ब निकालना मैंने बताया था। जैसे फर्स्ट फॉर्म के अंदर डू छिपा हुआ होता है तो जब हमें नॉट लगाना होता है तो डू को हम निकाल लेते हैं। जिस वर्ब में ईएस लगा हुआ होता है, एस या ईएस, वहां से डज निकाल लिया जाता है। और जो सेकंड फॉर्म होती है मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है तो उसमें से हम डिड निकाल लेते हैं और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। तो ये बेसिक रूल है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। बट नाउ एज यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट, अब आपको एक इसमें शर्त, कंडीशन दी जाती है कि नेगेटिव तो बनाएंगे आप, लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब ये इजी नहीं है आपके लिए, क्योंकि अगर हमें सिर्फ नेगेटिव बनाना होता तो हम क्या करते हैं, मुकुल के बाद हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी दी हुई है, लिंकिंग वर्ब के रूप में है इस, इसके बाद आपने नॉट लगा दिया, नेगेटिव बन गया और आगे भी आप ऐसे ही सुधार देते। लेकिन नहीं, आपको सेंटेंस का मीनिंग सेम रखना है। कैसे बनेगा इसका मीनिंग से? मुकुल एक बुद्धिमान लड़का है और नेगेटिव में आप कह रहे हैं मुकुल एक बुद्धिमान लड़का नहीं है, तो मीनिंग उल्टा हो गया। तो इसका ये मतलब है कि हमें इस एडजेक्टिव को अपोजिट बना के लिखना पड़ेगा, इसका हमें एंटोनिम लिखना पड़ेगा, विलोम शब्द, तभी तो वही अर्थ आएगा। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मुकुल एक बुद्धिमान लड़का है तो नेगेटिव में क्या कहूंगा, मुकुल एक बेवकूफ लड़का नहीं है। तो इंटेलिजेंट को मैंने क्या कर दिया, विलोम शब्द बना दिया। तो इंटेलिजेंट के लिए आप क्या लिखेंगे, फुलिश। मुकुल इज नॉट ए, अब ए लगेगा, यहां एन था क्योंकि इंटेलिजेंट वो भी किस साउंड से स्टार्ट है, यहां ए लगाया। तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव अब बना। इन द सेम वे अगर कहा जाए ही इज ए थीस्ट, थीस्ट कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास करता हो, आस्तिक, तो नेगेटिव बनाएंगे, ही इज नॉट एथीस्ट, वे नास्तिक नहीं है, वे आस्तिक है, ये अफर्मेटिव है। और ही इज नॉट एथीस्ट, वे नास्तिक नहीं है। अगर मैं कहता हूं शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, यानी शी इज नॉट अगली, तो ब्यूटीफुल का मैंने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, ताकि दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम रहे। नॉट तो मैंने लगा दिया लेकिन मैंने एडजेक्टिव को भी उल्टा कर दिया, उसका मैंने अपोजिट लिख दिया जिससे कि सेम सेंस बन जाए दोनों सेंटेंसेस। इज इट क्लियर? नाउ लुक एट सेंटेंस नंबर 2,
शी गोज फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, वह प्रतिदिन सुबह की सैर पर जाती है। तो एज ए रूल पहले हमने शी लिखा, शी के बाद मैंने आपको कहा था अगर इसमें ऑलरेडी हेल्प वर्ब होती वो जॉब तो लिखकर नॉट लगाते, लेकिन यहाँ हेल्प वर्ब नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के अंदर से निकालेंगे। मैंने बताया था जिसमें एस के एस लगा होता है वहां पर डज निकल जाता है और डज के बाद हम नॉट लगाते। इज इट क्लियर? अगर इसमें ईएस ना होता फर्स्ट फॉर्म होती, यानी ये अगर प्लूरल का बहुवचन होता तो ये फर्स्ट फॉर्म होती, फिर टू निकालते इसमें से। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती तो डेट निकालते। यहां तक हो गया? शी डज नॉट। अब इसमें हम किस वर्ड को उल्टा करें जिससे कि सेम सेंस बन जाए, ये देखना है। गोज मैंने जाती है, तो अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं कम्स, तो सेंटेंस का वो मीनिंग तो नहीं बनेगा। भाई वह प्रतिदिन सुबह की सैर के लिए जाती है, यानी वह प्रतिदिन सुबह की सैर के लिए आती है, ये तो कोई सही सेंस नहीं बन रहा है। फिर किसको उल्टा करेंगे? मॉर्निंग वॉक को उल्टा करेंगे क्या? इसका भी सेंस सही नहीं बनेगा। डेली को उल्टा करेंगे क्या? तो इस सेंटेंस में हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा कि हम किसको ऑपोजिट लिखें। यहां तो इंटेलिजेंट को आपने ऑपोजिट में फुलिश कर दिया था, इसी तरह से आपने ब्यूटीफुल का अगली कर दिया था, थीस्ट का एथीस्ट कर दिया था, लेजी का बिजी कर दिया था या एक्टिव कर दिया था, लेकिन यहां पर हम किस वर्ड को? तो एडजेक्टिव का तो हमें पता होता है ऑपोजिट क्या होता है। यहां पर हमारे पास वर्ब है गो, तो हमें गो को ऑपोजिट सेंस देना पड़ेगा और उसका ऑपोजिट सेंस देने का मेथड होता है कि इससे पहले आप फेल टू लगा दीजिए। फेल टू यानी वर्ब को जब हम ऑपोजिट में लिखना चाहते हैं तो वर्ब से पहले क्या लगाएंगे? FAIL फेल टू, और फिर ये वर्ब एज इट इज लिखी जाएगी। इसको हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। शी डज नॉट फेल टू गो, और आगे हम सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज उतारेंगे। मॉर्निंग वॉक डे। बताइए, जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव ना दिया हुआ हो तो उसमें हम वर्ब को ऑपोजिट सेंस देते हैं, और ऑपोजिट सेंस देने के लिए हम उससे पहले फेल टू इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। वन मोर एग्जांपल, आई सॉ द ताज लास्ट ईयर। मैंने पिछले वर्ष ताजमहल देखा था। तो आई सा चूंकि सेकंड फॉर्म है तो उसमें से हम डिड निकाल लेंगे, डिड नॉट। अब हमारे पास सी बचा, फर्स्ट फॉर्म बची ना सी, आई डिड नॉट सी बचा। तो यहां पर भी हम द ताजमहल का उल्टा नहीं कर सकते। क्यों भाई, ताजमहल को उल्टा कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। और लास्ट ईयर को भी हम ऑपोजिट में नहीं लिख सकते, टाइम हमें वही बताना पड़ेगा हमने कब देखा था ताजमहल। तो इसलिए हम जो सी वर्ड है सी, उससे पहले फेल टू लगा देंगे। आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल लास्ट ईयर। जिस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव नहीं दिया हुआ होता वहां पर हम वर्ब से पहले फेल टू का प्रयोग करके उसको ऑपोजिट सेंस दे देंगे। इज इट क्लियर? ओके। थर्ड, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है इंपेरेटिव, जिसपे हम दूसरों को कोई कार्य करने के लिए कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं उसको। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का जब हमें नेगेटिव बनाना पड़ता है तो उसमें अगर ऑलवेज का प्रयोग हुआ है तब तो हम इसके स्थान पर नेवर लगाएंगे, नेवर। और अगर कोई और वर्ड यूज की गई है तो डोंट का यूज करेंगे। जैसे कि इसमें अवॉइड वर्ब है, बचो धूम्रपान से, तो अवॉइड के स्थान पर हम डोंट लगाएंगे। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनता है वो नेवर से या डोंट से शुरू होता है। तो नेवर। अब वही है, आगे हम यहां पर रिस्पेक्ट को ऑपोजिट में लिखेंगे। रिस्पेक्ट का उल्टा क्या होता है? सम्मान का उल्टा इंसल्ट। तो नेवर इंसल्ट योर, वही सेंस आ गया। सदैव अपने बड़ों का सम्मान करो, यानी कभी अपने बड़ों का अपमान मत करो। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। अवॉइड स्मोकिंग, धूम्रपान से बचो, तो इसमें हम डोंट से शुरू करेंगे, डोंट स्मोक। डोंट के बाद हम वर्ब लगाएंगे, आईजी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को चेंज करके ये हमने स्मोक लिखा है तो डोंट स्मोक। तो इस तरह से ये दोनों सेंटेंस भी आपके नेगेटिव बन गए हैं। इसके बाद अब आपको मैं अगले स्टेप वाले नेगेटिव सेंटेंस बताता हूं। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, ही इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। ये सेंटेंस TW2 और दूसरी टू का जो यूज है सिंथेसिस में भी आपने बनाया था,
और ट्रांसफॉर्मेशन में ये फुल टॉपिक था, जहां पर TW2 को जब हम हटाते हैं तो इसके स्थान पर सो लगाते हैं, तो इसमें हम सो लगा देंगे वो रिमूव करने के लिए। और जो यहां पर बिजी है ये हमने एज इट इज लिखा। इस टू के अंदर 4 वर्ड छिपे हुए होते हैं, वो चारों हम निकालेंगे। यहां पर पहले क्या लिखेंगे, दैट, और दैट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है ही शी दे जो भी है उसको हम एज इट इज यहां पे लिखेंगे। अगर यहां पर इस्तेमाल का प्रयोग हुआ है तो कैन नॉट लगाएंगे, और अगर वॉज या वर है तो कुड नॉट लगाएंगे। इस हिसाब से यहां पर क्या लगेगा, कैन। आगे एज इट इज किया जाएगा अटेंड द मीटिंग। क्लियर? तो ये सेंटेंस जब आप इसमें रिमूव टू कर रहे हैं तो टू के स्थान पर सो और इस टू के स्थान पर आपने 4 वर्ड्स लगाए हैं। अगर आपको ये रिमूव टू करने के लिए दिया जाता है तो भी आपको इसी तरह बनाना है, और अगर नेगेटिव बनाने के लिए दिया जाता है तो भी इसी तरह बनाना है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में भले ही नॉट छिपा हुआ हो लेकिन नॉट उसके अंदर यूज नहीं किया गया, और यहां पर आपने नॉट यूज करके इसको नेगेटिव बना दिया है। तो नॉट लग करके ये नेगेटिव बन गया। इसका सेंस ही नेगेटिव का था लेकिन नॉट इसमें नहीं था, तो इसको हम अफर्मेटिव मानेंगे और इसको हम नेगेटिव मानेंगे। तो ये सेंटेंस आपको दोनों जगह आ सकता है। TW2 को रिमूव करने के लिए तो भी ये तरीका बनाना है, उससे आप तरीके से बना। तो इसमें देखना ये पड़ेगा आपको कि TW2 के साथ दूसरा टू इसमें है या नहीं है। अगर TW2 के साथ ये टू नहीं है तब इसमें मेथड चेंज है, फिर ये वाला रूल इसमें रूल नहीं लगेगा। ये रूल तभी लगता है जब दोनों टू होते हैं। और याद कीजिए ये सेंटेंस सिंथेसिस में भी आपने पढ़ा था, ही इज वेरी बिजी, एक सेंटेंस ये था, और ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग ये दूसरा सेंटेंस था। दोनों को मिलाया था आपने, तो TW2 और दूसरे टू का यूज आपने इसमें किया था। तो याद रखिएगा, जब आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना हो तो इस तरह बनाया जाएगा, और अगर नेगेटिव से अफर्मेटिव बनवाया जाए आपसे, इंटरचेंज सीख रहे हैं आप लोग, उल्टा भी आपको आना चाहिए। अगर ये सेंटेंस दे दिया और आपसे कहा कि इसका अफर्मेटिव बनाइए, तो आप इसमें TW2 को ऐड कर देंगे। सो के स्थान पर TW2 लगा देंगे, दैट ही कैन नॉट खत्म करके उसके स्थान पर टू का। तो दोनों तरह से आपको ये आना चाहिए। ठीक वैसे जैसे इससे पहले भी आप जो सेंटेंस नेगेटिव में बना चुके हैं, उनको भी अफर्मेटिव बनाने के लिए आपको उल्टा करना है। नॉट को हटा देंगे, और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के एंटोनिम लिख देंगे, जो भी एडजेक्टिव में दी गई है। जैसे इंटेलिजेंट है तो फुलिश, या ब्यूटीफुल है तो अगली। तो दोनों तरह से आपको सीखना चाहिए, अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव। इज इट क्लियर? ओके, सेंडिंग यू द एक्सरसाइज यू हैव टू डू, द एक्सरसाइज फॉर इंटरचेंजिंग affirmative and negative. All the best.